अभिवादन स्वीकार कीजिए अशरफ सैयद का और आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। आज बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन जो 1 साल से चल रहा था, उन काले कानूनों को सरकार ने आज संसद से वापस ले लिया। हालांकि बात अगर की जाए तो सुबह जब संसद सत्र शुरू हुआ तभी से ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार ने इसे सिरे से खारिज किया और बिना चर्चा के ही ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से वापस ले लिया गया। इसमें बहुत अहम बात ये बताने की ज़रूरत है कि जब इस सरकार ये बिल लेके आई थी तब भी बिना चर्चा के बिल संसद से पास हो गया था और आज बिना चर्चा के ही संसद से बिल वापस भी हो गया। सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खोला। सरकार को लग रहा था कि ये बिल लाएंगे और वापस लेंगे तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। राजनीतिकार मानते हैं कि बंगाल इलेक्शन में हार और बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की हार शायद उन्हें मजबूर कर रही थी कि ये बिल फिलहाल वापस ले लिया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री के वापस लेने के बाद बहुत सारी बीजेपी नेताओं की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा कि बिल बनते और बिगड़ते रहते हैं। इसी बात का डर जो है वो किसानों को लगातार लगा रहा। हालांकि आज वापस ले लिया गया है, लेकिन किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान अभी आंदोलन को जारी रखेंगे। अगर बात की जाए तो इसमें एमएसपी गारंटी एक अहम मुद्दा है। 750 किसानों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, उनके मुआवजे की बात की जा रही है और पराली, बिजली सहित बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनी बची हुई है, क्योंकि किसान चाह रहे हैं एक समिति बना दी जाए जिससे आने वाले दिनों में किसानों के कोई मसले आए तो उस समिति से हल कर लिए जाए, जिससे इतना बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता ना पड़े। हालांकि सरकार भले सोच रही थी कि शायद ये वापस लेने के बाद आंदोलन समाप्त हो जाए, लेकिन किसान साफ सोच रहे हैं कि 1 साल लग गया बिल वापस लेने में, तो इतना बड़ा आंदोलन फिर कैसे होगा। इससे बेहतर ये है कि जब आए हैं तो सारे फैसले करके ही जाएं। वहीं कुछ राजनीतिकार इस बात को समझते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है और किसान एक अहम मुद्दा हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो किसानों से भरा पड़ा हुआ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बड़ा बेल्ट है। बीजेपी को एक अच्छी सफलता वहां से मिली थी, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि शायद अगर आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो वहां फिर बीजेपी बढ़त हासिल कर सकती है। वहीं अगर बात यूपी चुनाव के सर्वे की जाए तो जहां तक हम पहुंचे हैं अभी तक ये जरूर है कि इस बिल को वापस लेने के बाद थोड़ा बहुत नरमी किसानों में जरूर आई है। ऑफ कैमरा बहुत सारे किसानों का कहना है कि बिल वापस हो गई है तो उम्मीद की जा सकती है कि जो उनकी मांगे रही हैं वो फिलहाल पूरी हो गई हैं। वहीं सूत्र बताते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा में भी आपसी सहमति जो है वो नहीं बन पा रही है। बहुत सारे किसान नेता हैं जो चाह रहे हैं कि सरकार के बिल वापस लेने के बाद अब घरों को लौट जाया जाए, लेकिन किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु रहे एक उभर के बहुत बड़े नेता के तौर पर, राजनेता के तौर पर उभरे राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी 10 दिन और देखा जाएगा। 4 दिसंबर का समय दिया गया है, क्योंकि 29 तारीख यानी आज के दिन दिल्ली कूच का फैसला था, लेकिन फिलहाल उसे देखते हुए वापस ले लिया गया था। अब देखना यह है कि 4 दिसंबर को जब जो चिट्ठी सरकार को लिखी गई है आपसी सहमति के लिए, उस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं आता है। 4 दिसंबर को फिर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, उसमें आगे की दया दिशा तय की जाएगी। अब सवाल यहां पर यह बनता है कि आने वाले दिनों में सरकार का स्टोक तो था कि आंदोलन वापस हो जाएगा, आंदोलन वापस हो जाएगा, लोगों में एक सिंपैथी मिलेगी, यानी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि देखिए सरकार ने आपकी तपस्या को समझा। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी तपस्या बढ़ी रही है और उन्होंने शायद किसानों को समझा नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर किसानों की तपस्या बढ़ी रही है कि 1 साल से वो लगातार घर अपने परिवार को छोड़कर यहाँ संघर्ष कर रहे थे। इसका असर यूपी चुनाव में क्या होगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस पर वापसी के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी उपलब्धियों से डर गई है, यानी उनकी जो जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है उससे डर गया है। वहीं कांग्रेस ने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की। बहुत सारी पार्टियां विपक्ष कहता रहा कि हमारी वजह से
सरकार ने वापस लिया। लेकिन बात अगर की जाए तो यहाँ पर फिलहाल जो आंदोलन रहा वो साल भर से जो चलता रहा, उसमें कभी किसी पार्टी की दखलंदाजी नहीं रही, कभी किसी राजनेता को मंच नहीं दिया गया, राजनेताओं को माइक नहीं दिया गया। शायद ये सफलता की बहुत बड़ी वजह मानी जाती, क्योंकि पार्टियों से, राजनीति से यह आंदोलन दूर रहा। हालांकि राकेश टिकैत को लेकर लगातार ये बात होती रही है। शायद उनका अभी इधर फिलहाल बयान जो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कई बार आया, जान वाला बयान, फिर वो हैदराबाद गए, उन्होंने वहां बयान दिया। इसको लेकर थोड़ा सा सवाल जरूर उठ रहे हैं कि किसान आंदोलन में राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे को लेकर आए थे, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं पर टिप्पणी करना कहां तक सही है, कहां तक गलत है। वहीं यूपी चुनाव की अगर बात की जाए तो यूपी चुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अखिलेश यादव ओपी राजभर के साथ लगातार रैलियां कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी शोषित वंचित समाज को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी ओबीसी वोटरों और मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ट्रैक्टर रैली कर रही है, किसानों को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% आरक्षण का वादा कर रखा है। इस तरीके से वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच एक बहुत अहम बात जो यूपी चुनाव में रही है, कहा जाता है यूपी और बिहार चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे दूर रहते हैं। पार्टियों के जातीय सम्मेलन ये साबित करते हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साधने का प्रयास जो है वो आरक्षण और जाति पे चुनाव लड़ा जा रहा है। यानी फिलहाल यूपी में कुछ बदला नहीं है। वोटर्स अभी भी पार्टियां का जो मैनिफेस्टो तो कह सकते हैं, पार्टियों की जो सोच है वो अभी तक जातियों पर ही टिकी हुई है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में मतदाता किस तरफ जाते हैं। मतदाताओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कोई मुद्दा होता है, या फिर वही जातीय आधार पर वोट दिए जाएंगे और जातीय आधार पर अपने विधायक, एमपी, एमएलए चुने जाएंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि जब जातीय आधार पर एमपी, एमएलए चुने जाएंगे तो फिर हक मांगने का अधिकार आप में तो बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि जब आप राजनेता ही नहीं सोच चुनेंगे, वहां तक भेजेंगे ही नहीं, तो फिर अधिकार मांगने का सवाल फिलहाल नहीं उठता है। यही सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं कि क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे चुनाव में यूपी में अहम होंगे, या फिलहाल जातीय आधार पर ही सरकार बनेगी, धर्म आधार पर ही चुनाव होगा और इसी आधार पर वोट दिए जाएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। नए सवाल के साथ फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा। शब बखैर।